जनाब एहसन कॉलेज के इस वक्त सोशल मीडिया पे बड़े खूब चर्चे हो रहे हैं और इस वक्त शाहवेज़ अब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे वो इस वक्त अकूबा जो उनकी एलुमनाई एसोसिएशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं और आज उन्होंने गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज भी किया है प्रिंसिपल के इस्तीफ़े और जो कुछ हुआ है पिछले दिनों में प्रिंसिपल के इस्तीफ़े के हवाले से। तो बहुत शुक्रिया शाहवेज़ साहब आपके वक्त का। ये मामला बेसिकली क्या है और आप लोगों का जो एहतजाज था वो प्रिंसिपल साहब के हक में था, मामला हुआ क्या और अब ये किस नहज पर मामला जो हैं वो पहुंचे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, जी शुक्रिया जी। मामला बड़ा सिंपल सा है कि एक कॉलेज है जो कि एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है जिसका एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है और वो कॉलेज पिछले 130 बरस से ज्यादा से कवानीन के हिसाब से चल रहा है। अगर आज हम किसी सिविल अदारा फौज के से हट के किसी सिविल अदारे का ये कह सकें कि वहां पर भर्ती मेरिट पर होती है तो वो शायद सिर्फ एचएसएन कॉलेज ही है। सही। लेकिन जब जब एचएसएन कॉलेज के सिस्टम को जो पॉलिटिकल लोगों ने डीरेल करने की कोशिश की और इस तरह, तो उसका जाहिर एहतजाज भी हुआ और सिमिलरली एक सिचुएशन पैदा हुई है कि जिस पर गवर्नर साहब ने अपने इख्तियारात को गलत इस्तेमाल करते हुए अकेले एक फैसला ले लिया जिसमें उन्होंने एक वफाकी वजीर के बच्चों की जो फीस है उसको भी वेव ऑफ करने का हुक्म दिया और साथ में कहा कि इनकी सीट भी आप होल्ड करेंगे। ये मामला कोई 1 साल से तकरीबन चल रहा था और इस 1 साल से माइकल थॉमसन साहब ने भरपूर कोशिश की है कि गवर्नर साहब को कन्विंस किया जाए और जो पॉलिटिकल प्रेशर उन पर बिल्ट हो रहा था उसका उन्होंने भरपूर तरह से मुकाबला किया। लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ किस तरह का सिस्टम होता है, जैसे ही हुकूमत बदली और मुस्लिम लीग नून जो है वो ताकत में आई तो वो ज़ाहिर गवर्नर साहब की भी ताकत बढ़ गई और इस तरह से इस मामले को इस दफा इन्होंने कहा कि जी अब हम प्रिंसिपल साहब की नहीं चलने देंगे और गवर्नर साहब ने एक नाजायज ऑर्डर पास कर दिया जिस पे प्रिंसिपल साहब ने इस्तीफा दे दिया और अब जो ओल्ड बॉयज एसोसिएशन है, ओल्ड बॉयज हैं, पेरेंट्स हैं, वो सरापा एहतजाज है कि प्रिंसिपल साहब को बहाल किया जाए। अभी कुछ बातें ये भी हो रही हैं कि जी गवर्नर के पास इख्तियार है कि वो कोई ऐसा ऑर्डर दे सकते हैं, तो क्या कुछ ऐसे रूल्स हैं कि जिसके तहत ऐसा कोई गवर्नर के पास नहीं है। बेसिकली गवर्नर यहाँ पे चांसलर नहीं है, गवर्नर यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं। एज द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मैं खुद एक बोर्ड का प्रेसिडेंट हूँ। आपके पास आप चीजों को तब डिसाइड कर सकते हैं जब आपके पास बोर्ड की मेजोरिटी हो। तो ये जो डिसीजन गवर्नर साहब का है ये बोर्ड की मेजोरिटी से हरगिज नहीं आया, ये उन्होंने खुद गवर्नर हाउस में बैठ के एक ऑर्डर जारी कर दिया। तो ये इसमें इरेगुलरिटी भी है, इलीगैलिटी भी है। सही। अच्छा, एक चीज़ जो शाहवेज़ नदीम ये होती है कि यहाँ एहसन कॉलेज में ये कहा जाता है कि इस तरह से फ़ीस मुआफ़ी के मामलात मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ बच्चों के होते रहते हैं, तो यहाँ ये इसमें कोई ख़ास बात तो नहीं थी कि अगर किसी का मुआफ़ी हो रही है तो क्या ये हट के था, मेरिट पर नहीं हो रहे थे यानी अफोर्ड कर रहे थे तो उनका कर दिया गया? ये इसमें मामले में क्या नहीं होता। मैं जाती तौर पे ऐसे पेरेंट्स को जानता हूं कि जिन्होंने बड़े मुश्किल हालात में, जैसा हमारी एक एंकर पर्सन है महर बुखारी साहिबा पाकिस्तान की, उन्होंने भी कल परसों अपना जिक्र सुनाया कि उनके भतीजे भी बड़े मुश्किल हालात में, उनकी वालदा बीमार थी तो उनको शहर बदर होना पड़ा, तो उनको फीस अदा करते रहना पड़ी। छुट्टी तो उनको मिल गई क्योंकि देखें जी एक स्लॉट है, उस स्लॉट को जब आप होल्ड करते हैं तो यू पे फॉर इट। वो स्लॉट क्योंकि किसी और बच्चे को तो फिर नहीं दिया जा सकता। सही। और दूसरी जो इस वक्त मुद्दा है वो ये है कि एक कानून जो कि आपके लिए और मेरे लिए है, तो वफाकी वजीर के बच्चों के लिए भी वही कानून होना चाहिए। बिल्कुल। इस वक्त जंग सारी जो है वो कानून की बालादस्ती की है। और ये जो आपने बात की कि जी गवर्नर साहब की सवाबदीद है, गवर्नर साहब की बिल्कुल सवाबदीद नहीं है वो। अच्छा, एक चीज और है शाहवेज़, ठीक है आप कह रहे हैं गवर्नर साहब की सवाबदीद नहीं है, ठीक है, जाहिर है आप लोग अंदर बैठे हैं, कॉलेज के जो रूल्स हैं वो उससे बेहतर आप लोग वाकिफ होंगे। मुझे ये बताइएगा कि अभी सारी सिचुएशन में जो ऑडिट की बातें हो रही हैं प्रिंसिपल की सैलरी के हवाले से कि 40 लाख रुपया माहाना मिल रहा था, कैसे मिल रहा था, इसका ऑडिट होगा, फिर वो 100 से ज़ायद छुट्टियां एक साल में कर रहे थे, ये भी बड़ी अजीब सी बात है, 100 छुट्टियां तो बहुत ज़्यादा होती हैं एक साल में, तो इस पर भी बहुत ज़्यादा ना क्वेश्चन मार्क्स लगाए जा रहे हैं। तो ये मैटर क्या है, ये कोई वजह बनाई जा रही है या फिर वाकई ये मतलब रूल्स के खिलाफ कुछ हो रहा था? देखिए मैं कोई सियासी बात करना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब आपने सवाल ऐसा किया है
मसला ये है कि इस वक्त की जो हुकूमत है, इसने 2014-15 में हमारे प्रिंसिपल थे डॉक्टर आगा गजनफर जी। उनको भी इन्होंने प्रेशराइज किया था कि स्पीकर सरदार या सादिक के पोते को आप नाजायज दाखिला दें, और उसके ऊपर भी बड़ा एक फसाद पैदा हुआ था। अब फिर इन्होंने ये इस तरह का मुतालबा किया और अब उसको ये मिलाइन करने के लिए, उस सारी चीजों को प्रिंसिपल की शख्सियत को मिलाइन करने के लिए इस तरह की चीजें लेके आ रहे हैं। अगर मेरे शहर लाहौर में एक मॉर्निंग शो की होस्ट 70 से 80 लाख रुपए तनख्वाह ले सकती है महीने की, तो एक ऐसा स्कॉलर जो कि ऑस्ट्रेलिया से अपना सब घर बार छोड़कर यहाँ पर आकर तनख्वाह 40 लाख क्यों नहीं ले सकता? और ये 40 लाख तनख्वाह नहीं है, ये $14,000 तनख्वाह है। और जाहिर है जब आप बाहर से किसी को हायर करते हैं तो उसके साथ डॉलर्स में आपको डील करना पड़ता है, और हमारे यहाँ से कोई फ्रेश डॉक्टर भी जाए तो 7-8 हजार तो वो बाहर जाके कमाता है। तो जाहिर है जब आप इस लेवल के एक बंदे को लेकर आएंगे तो उसको आपको पे करना पड़ेगा। और दूसरा, वो कोई अपनी मर्जी से तनख्वाह नहीं ले रहे थे, ये अपनी मर्जी से उनकी छुट्टियां नहीं थी, ये सारा कुछ बोर्ड के अप्रूवल के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट में शामिल था। तो अभी जो आप लोगों ने तो नहीं, अगर आप अभी जो आप लोगों ने है भी तो बोर्ड में कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू कर सकते हैं। मगर ये इनको समझना चाहिए कि माइकल थॉमसन एक ऑस्ट्रेलियाई शहरी हैं, उनके खिलाफ इस तरह का जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हम कमीशन बैठाएंगे और इंक्वायरी करेंगे, माइकल थॉमसन की कोई करप्शन नहीं निकलनी। अच्छा, एक चीज़ मैं शावेद आपसे जानना चाहूँगा। अब एशियन कॉलेज का एक बड़ा स्टैंडर्ड है, वहाँ पे पढ़ने वालों का एक पूरी एक लेगेसी है, एक रिवायात है। अब इस सारे अमल में सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो एशियन के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। एक उसकी पॉजिटिविटी बयान करने वाले वो आप लोग हैं, एक नेगेटिविटी, जनाब ये तो कॉलोनियलिज्म की पूरी एक याददाश्त है, यहाँ पे तो वैसे ही लीड पढ़ने वाले लोग हैं, आम लोगों का तो इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये डिस्कस पैरेलल होना शुरू हो गया एशियन के हवाले से। हालांकि एशियन का आपको मालूम है कि वो बिल्कुल अलग से एक माहौल है, तो ये अब जो डिस्कस होना है इसके क्या असरात इस इदारे पर होंगे? बेसित एलुमनाई आप क्या सोचते हैं? नहीं जी, कोई असरात नहीं होंगे। उसकी वजह यह कि इसमें कोई शक की बात नहीं कि पिछले दौर में तारीखी तौर पर महाराजा पटियाला भी एचएसएन से पढ़े, नवाब भावलपुर भी पढ़े, नवाब अकबर बुख्ती भी पढ़े, सरदार फारूक खान लगारी भी पढ़े। लेकिन अब वक्त के साथ जिस तरह दुनिया बदल रही है, जमहूरी रवायात के साथ साथ हर तरफ जो है इक्वल राइट्स की जब बात हुई, तो एचएसएन कॉलेज ने भी अपने आप को वक्त के साथ बदला है। और मैं उसकी मिसाल आपके सामने बैठा हूँ। मेरे ना वालिद एचएसएन कॉलेज से पढ़े हुए, ना मेरे दादा एचएसएन कॉलेज से पढ़े हुए, और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ। मेरे दोनों जो ग्रैंड पेरेंट्स थे देवर आर्मी एयरफोर्स ऑफिसर्स, और उसके बाद एक बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक है। और मैं भी एचएसएन कॉलेज में गया और बड़ी मुश्किल से हम फीस देते थे, लेकिन मैंने वहां से भरपूर तरह से तालीम हासिल की। और अब तो बल्कि ज्यादा तादाद होगी आम लोगों की। मेरे वक्त में मुझे याद है कि हमारे 2002 में मेरा दाखिला हुआ था, 2014 तक मैं वहां था, कि मगजीज होते थे, रईसानीज होते थे। तो अब तो उनकी तादाद बल्कि कम हो गई है और आम लोगों की तादाद ज्यादा हो गई है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है अगर ऐसा है कि आम लोगों की तादाद ज्यादा हो गई है। शावेज, मुझे ये बताइएगा कि अभी जैसे कि अता तारड़ ये कह रहे हैं कि प्रिंसिपल अपने इस्तीफे की दरखास्त को वापस लें और बैठ के कुछ उसलूबी के साथ इस मैटर को रिजॉल्व किया जाए, तो मुझे ये बताइएगा कि अभी आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, आप लोगों का एज अ कमेटी क्या मुतालबा है, आप लोग क्या चाह रहे हैं, या फिर आप लोग कंसिडर कर रहे हैं अता तारड़ की इस रिक्वेस्ट को? जी, ये दो सवाल है आपके, मैं इसका बारी बारी जवाब देता हूँ। जहां तक अता तारड़ साहब की आपने बात की, वहां पर अफसोस के साथ कहना चाहिए कि मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है ये कुछ दिमाग से फारुकुल बाल मालूम होती है। अता तारड़ साहब तो बड़ी अच्छी रिकंसिलिएशन की बात कर रहे हैं, मगर उज़्मा बुखारी साहिबा ने आज स्टेटमेंट दी है कि जी माइकल थॉमसन जो है वो लियाकत चट्टा है, जिस पर मैंने उनको जवाब भी दिया कि माइकल थॉमसन और लियाकत चट्टा में उतना ही फर्क है जितना मरियम नवाज और बेनजीर भुट्टो में है। तो इस तरह की बातें ना करें आप। एक कॉलेज का निजी मामला है जिसको निजी ही रहना चाहिए और कानून के मुताबिक उसकी पॉलिसी है, उसके हिसाब से चलने दें। मगर मुस्लिम लीग नून की आधी जमात जो है उसको पोलिटिसाइज करने पे लगी हुई है, और एक बीच में अता तारड़ साहब ऑफ द अपने पार्टी से हटके एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो इनको पहले तो बैठ के क्लियर होना चाहिए कि ये क्या चाह रहे हैं, क्या ये रिकंसिलिएशन चाह रहे हैं, क्या ये मामला जो है वो शाबेज रिकंसिलिएशन में ही जाना चाहिए, और जो एक इदारा चल रहा है उनके प्रिंसिपल हैं। अब देखते हैं कि मामला आगे किस तरह से बढ़ते हैं। आपका अपना तरफ एक मौक़िफ़ है, वहाँ हुकूमत जो है इस वक्त गवर्नर साहब के साथ मिलकर वो कुछ और मौक़िफ़ अपनाए हुए है। बहुत शुक्रिया शावेज नदीम, आप हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।